Hi geniuses, welcome to the channel Science Wizard. This channel is all about the science subject of classes 6, 7th, 8th, 9th and 10th physics and chemistry. If you are new to my channel, you can subscribe to the channel for more science videos. And if you like the explanation, then please press the like button and you can share this video with your friends, family and the classmates. And the topic which we are going to discuss today is of class 7, chapter light. So the topics which we are going to cover in this chapter is what is light, rectilinear propagation of light, reflection of light, the images formed, real and the virtual image, then the properties of the image formed by the plane mirror, then what are the spherical mirrors, concave and convex mirror, how they are different from the plane mirror, and how the images are formed by the concave and convex mirror. So the first thing, light. Okay, so light है क्या basically? So light एक energy का form है. Okay, energy क्या होती है? Okay, so the energy is capability to do work. Now जो energy होती है, ठीक है, आप किसी भी form of energy को देख नहीं सकते हैं. So suppose you have heard about the heat energy, electrical energy, light energy, mechanical energy. ठीक है, तो ये जितनी भी एनर्जी होती हैं, ये इनका क्या पर्पस है? ये आपको किसी भी काम को करने में हेल्प करती हैं, बट आप एनर्जी नहीं देख सकते इटसेल्फ. अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करूं तो आप बोलेंगे कि मैम हमें बल्ब ग्लो होता हुआ तो दिखता है, सो वी आर एबल टू सी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो नो, okay, you are not able to see the electrical energy, you are able to see the glow of the bulb, okay, which is glowing with the help of the electrical energy. अगर मैं हीट की बात करूं तो आप हीट एनर्जी को देख नहीं सकते, बट हीट एनर्जी के कारण जो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ओके, उसकी हॉटनेस और जो कोल्डनेस होती है, आप उसको फील कर सकते हैं, बट इटसेल्फ हीट एनर्जी को आप ना टच कर सकते हैं ना फील कर सकते हैं. ओके, सो सिमिलरली यहाँ पे जो लाइट है वो भी एक तरह की एनर्जी है. सो आप कहेंगे कि मैडम पर लाइट तो दिखती है हमको, अगर हमारे घर में हम सुबह कर्टन हटाते हैं तो हम लाइट को एंटर होते हुए देख सकते हैं. तो एक्चुअली आप लाइट को नहीं देखते हैं. वहां पे अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो जहां पे भी लाइट फॉल कर रही है, जो रास्ता होता है वहां पे आप उसमें देख सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो ट्रेवल कर रहे होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली यू आर सीइंग ऑल दोज डस्ट पार्टिकल्स. ठीक है, और वो जो डस्ट पार्टिकल हैं वो आपको शो करते हैं पाथ ऑफ द लाइट, नॉट एग्जैक्टली द लाइट. ओके, सो दैट्स व्हाई जब कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं है आपके रूम में, तो एट दैट टाइम यू आर नॉट एबल टू सी द पाथ ऑफ द लाइट. पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल टू यू बेसिकली. ओके, सो सिमिलरली जो लाइट एनर्जी है वो भी आपको दिख नहीं सकती है. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एनर्जी देन? ये जो लाइट एनर्जी है वो हेल्प करती है आपको टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू. आप लाइट को खुद नहीं देख सकते हैं, बट ऑब्वियसली लाइट की मदद से आप आपके चारों तरफ के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. सो बेसिकली इट गिव्स यू द सेंसेशन ऑफ विजन. सो हाउ द लाइट हेल्प्स टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस? सो बेसिकली हमने जो यहाँ पे सन लिया है दैट इज द सोर्स ऑफ लाइट. ओके, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट कुछ भी हो सकता है. दैट कैन बी कैंडल जिसमें से लाइट बाहर आ रही है, that can be your tube light or a bulb. Okay, so जब भी light, ठीक है, fall करती है from the source of light on an object जो कि आपको दिख रहा है, तो source of light से पहले light ray fall करती है object पे और वो object reflect back करता है light को into your eyes, and that's why you are able to see the object around you. Okay, अगर light ना हो तो इसीलिए हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, क्योंकि उस वक्त जो लाइट रे है वो ऑब्जेक्ट पे फॉल नहीं हो रही है और वो ऑब्जेक्ट उस लाइट रे को रिफ्लेक्ट बैक करके आपकी आईज में नहीं पहुंचा पा रहा. एंड दैट्स व्हाई जब डार्क होता है तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है. सो बेसिकली लाइट्स हेल्प यू to see the object around you. Now the next we are going to discuss is the rectilinear propagation of light. So now, okay, so what do you understand by the word rectilinear propagation? Rectilinear means in a straight line and propagation means travel. Okay, so basically light always travels, propagate मतलब travel कर रहा है. कैसे travel करती है? Into the straight line, rectilinear. Okay, so the rectilinear propagation of light describes that the light travels in the straight line. Light हमेशा straight line में travel करती है. बट ये कैसे फिगर आउट किया गया कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है? सो फॉर दैट यू हैव टू कंडक्ट एन एक्टिविटी. सो उस एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू टेक 3 कार्डबोर्ड्स ऑफ द सेम साइज.
ठीक है, और उन पे सेम हाइट पे ओके आपको होल्स क्रिएट करने हैं. यू हैव टू मेक द होल्स एट द सेम हाइट ऑन ऑल द 3 कार्डबोर्ड्स and you have to place them like this as shown in the figure and you have to stand here. और यहाँ पे आपके लाइट का सोर्स हो सकता है. दिस कैन बी अ कैंडल और अ टॉर्च, जो भी जिसमें से भी लाइट बाहर आती है. ठीक है, और आपको ये कार्डबोर्ड्स ऐसे अरेंज करने हैं कि ये जो तीनों होल्स हैं, ठीक है, ये बिल्कुल एक दूसरे के सामने हो. ओके, स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए तीनों होल्स एक दूसरे के. और जब आप इस हैंड पे खड़े हैं तो आप इजीली यहां से जो कैंडल से लाइट निकल रही है वो आप देख पाएंगे. तो दिस शोज दैट द लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन. ओके, क्योंकि यहाँ पे तीनों होल्स स्ट्रेट लाइन में थे और लाइट उनके थ्रू पास होके आपकी आईज में एंटर कर रही है. बट अगर आप किसी एक कार्ड को, इन तीनों में से किसी भी एक कार्ड को अगर उसकी पोजीशन को थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, मतलब 3 होल्स आर नॉट इन द स्ट्रेट लाइन, अगर तीनों होल्स स्ट्रेट लाइन में नहीं हैं तो आप यहां से खड़े होके लाइट को देख नहीं पाएंगे. सो इससे हम इस एक्टिविटी से हमने ये कंक्लूड किया है कि जो लाइट होती है दैट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, एंड दिस शोज द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. सो ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है. और जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ विल यू शो दैट द लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, so basically you have to explain this activity with the proper diagram. Okay, so now we are going to discuss the next property of the light, that is the reflection of light. Okay, so reflection का मतलब क्या होता है? reflection का मतलब होता है change in the direction. ठीक है, अब किसी भी चीज की डायरेक्शन कब चेंज होती है? क्योंकि जो लाइट है वो तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है. सो अगर आपको लाइट की डायरेक्शन को चेंज करना है, सो क्या करना पड़ेगा? सपोज मैंने यहां से बॉल थ्रो की, ठीक है, और जो बॉल है वो सीधे जा रही है, एंड इफ आई वांट कि जो बॉल है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, सो मुझे क्या करना है? वहां पे एक वॉल लगा दूंगी मैं, ठीक है, वो बॉल जाके वहां पे टकराएगी उससे और फिर वो बाउंस बैक होके उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. ओके, सो सिमिलर थिंग हैपेंस इन द लाइट ऑल्सो, क्योंकि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. एंड इफ आई वांट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, तो मुझे क्या करना है? लाइट किसी और से ऑब्जेक्ट से जाके टकराए और जब उससे वो टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, वो उसके डायरेक्शन को चेंज कर लेती है. सो बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम क्या कर रहे हैं? हम लाइट के डायरेक्शन को चेंज करते हैं, और लाइट के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जो लाइट है वो किसी ऑब्जेक्ट से जाके टकराती है और फिर रिफ्लेक्ट बैक होती है. So what do you understand by this reflection of light? So when the light falls on an object, जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो उसका लाइट का कुछ पार्ट जो है वो बाउंस बैक होता है. जैसे आप बॉल दीवार पे मारते हैं तो जब बॉल दीवार तक जा रही है तब तक वो बिल्कुल सीधी रहती है वॉल के पास तक, और जैसे ही वो बॉल से टकराती है तो वो बाउंस बैक होती है. ओके, बाउंस बैक किधर होती है? towards you only, not exactly towards you. आप जिस एंगल पे मार रहे हैं वो उसी एंगल से बाउंस बैक भी होगी. ठीक है, सो सिमिलरली व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन अ ऑब्जेक्ट, जब वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो बाउंस बैक होती है. ठीक है, और वो आपकी आईज में आती है, एंड दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट. और ये जो बाउंसिंग बैक होता है ऑफ द लाइट फ्रॉम अ सरफेस, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपने 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड द ओपेक ऑब्जेक्ट. ओके, सो क्या हर तरह का ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को बाउंस बैक करेगा? सो नो. अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है, ओके, सो उसके थ्रू आपने पढ़ा है कि वो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंसी शो करता है. क्यों? क्योंकि उसके थ्रू सारी की सारी लाइट पास हो जाती है. ओके, इफ इट इज अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट तो कुछ लाइट जो है उससे वो टकरा के बाउंस बैक होती है, ज्यादातर लाइट उसके थ्रू भी पास हो जाती है. बट इफ इट इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, तो ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपने थ्रू लाइट को पास नहीं होने देता है. सो वो क्या करने वाला है? वो लाइट को बाउंस बैक करने वाला है. ठीक है, सो इफ द ऑब्जेक्ट इज ओपेक, तो वहां पर जो लाइट है वो उससे टकराएगी और बाउंस बैक होके वापस आती है. Okay, so this is the very important property of a light कि whenever a light strikes with an object, it bounce back, and this property of bouncing back of light after striking with an object, that is known as the reflection of light. Okay, so in order to see
whether the light get reflected or not, or what are the angles at which the light get reflected, we have to conduct an experiment. So इस experiment में हमने क्या किया है, let me show you. Okay, so यहाँ पे आपको ये जो PQ line दिख रही है, basically this is a mirror. ओके तो मिरर में आपने देखा इज द ट्रांसपेरेंट वन, और पीछे से उसको पॉलिश कर दिया जाता है. तो किसी भी आप प्लेन ग्लास को जब आप पीछे से पॉलिश कर देते हैं तो इट इज एक्टिंग लाइक अ मिरर. क्यों? क्योंकि वहां पे आपको आपकी इमेज दिखती है, और आपको आपकी इमेज कैसे दिखती है, क्योंकि जो लाइट है वो जाके मिरर से टकराती है और फिर वो बाउंस बैक होके आपकी आईज पर आती है. ठीक है, सो बेसिकली आपने जब उसको पीछे से पेंट कर दिया तो आप क्या कर रहे हैं, वहां पे जो लाइट है वो उस मिरर के थ्रू, ठीक है ना, क्योंकि आपने पेंट कर दिया तो नाउ इट हैज कन्वर्टेड इनटू द मिरर. ओके, पहले वो ट्रांसपेरेंट ग्लास था. तो ट्रांसपेरेंट ग्लास अगर हम लेंगे तो जो लाइट यहां से जा रही है और इस ग्लास पे अगर पड़ती है तो वो तो पास हो जाएगी उसके थ्रू, वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी. सो लाइट रिफ्लेक्ट बैक कब होगी, जब हम मिरर लेंगे यहाँ पे. ठीक है, और मिरर में जो एंड होता है मिरर का एक पार्ट, उसको पॉलिश कर देते हैं ताकि वो एज अ ओपेक काम करे और लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आ सके. ठीक है, सो यहाँ पे हमने मिरर लिया है, दैट इज द PQ, एंड यू हैव टू ड्रॉ दीज लाइंस शोज दैट इट इज द मिरर, नॉट अ ट्रांसपेरेंट ग्लास. ओके, यहाँ पे हमने एक सोर्स ऑफ लाइट रखा है, यू कैन टेक एनी टॉर्च और एनी कैंडल और एनीथिंग. ओके, सो और अगर कुछ भी नहीं है, इफ इट इज डे, तो सन की रेज आती रहती हैं, सो दैट इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम. ठीक है, सो सपोज यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, सो यहाँ से जो लाइट रे है वो ट्रेवल करेगी. ठीक है, एंड इट गोज एंड स्ट्राइक ऑन द मिरर एट द पॉइंट O. ठीक है, फिर यहाँ जो आपकी ये वाली जो रे है, लाइट रे, जो कि मिरर पे जाके स्ट्राइक कर रही है, तो जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक कर रही है वहां से आपको एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है विद द मिरर PQ. तो जब आप पॉइंट O से PQ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनेगा इसके और इसके बीच में. ठीक है, सो दिस इज द परपेंडिकुलर. यहाँ पे जो ON है दैट इज एक्टिंग एज अ नॉर्मल. ठीक है, अब यहां से लाइट की रे निकली, वो यहां पे जाके टकराई एट द पॉइंट O. तो जहां पे ये लाइट रे टकराती है मिरर पे, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ओके, और वो जो लाइट रे जो कि फॉल कर रही है मिरर पे, दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे विच इज फॉलिंग ऑन द मिरर. आप देखेंगे कि जब ये आप ड्रॉ कर रहे हैं तो यू कैन फाइंड आउट द एंगल, ओके, बिटवीन दिस IO एंड ON. ओके, सो एक एंगल फॉर्म होगा, और ये जो एंगल होता है बिटवीन द O एंड IO लाइन, दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो इस एंगल से जो लाइट है वो मिरर से स्ट्राइक कर रही है. सो जितने एंगल से ये लाइट मिरर पे स्ट्राइक करती है, एग्जैक्टली उतने ही एंगल से ये बाउंस बैक भी होगी, रिफ्लेक्ट बैक भी होगी. ठीक है, सो यहाँ पर अब ये लाइट जब इससे टकराती है तो ये रिफ्लेक्ट बैक होती है, और यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे है RO आपकी. ठीक है, और यही रे जो है वो आपकी आईज में फॉल करती है, और जब फॉल करती है तो यू आर एबल टू सी एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, सो जैसे यहाँ पे सन है, तो सन से लाइट मिरर पे पड़ी तो वो जो लाइट रे है वो इंसिडेंट रे कहलाती है, और जब मिरर से कोई लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके आती है, बाउंस बैक होके आती है, तो उस लाइट रे को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं. ओके, और जो एंगल होता है between the normal and the reflected ray, that this angle is called the angle of reflection. मतलब इस एंगल से लाइट यहाँ पे गिरने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है और लाइट इस एंगल से गिर रही है. तो when you calculate both the angles, they are always equal. Angle I always equal to angle R. मतलब जितने एंगल से लाइट फॉल करती है मिरर पे, उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक करती है. एंड दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. सो जो लाइट रे फॉल करती है ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, उस फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, उसको इंसिडेंट रे कहते हैं. जो लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक होती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मिरर, उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं. वो पॉइंट जहां पे कि इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है, मीट करती है विद द मिरर, उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. और उसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जब आप कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं टू द मिरर, तो उसको हम नॉर्मल कहते हैं.
एंड जो एंगल होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है. जो एंगल होता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं. और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो ऑलवेज फॉलो करता है टू लॉज. देयर आर टू लॉज इन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. So first law, just now I've told you that angle of incidence is always equal to the angle of reflection. And the second law is that the incident ray, reflected ray, and the normal all lie in a same plane. सो अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को एक एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे. सो जैसा आप देख सकते हैं इस इमेज में, यहाँ पे मैंने सोर्स ऑफ लाइट लिखा है. वो एक टॉर्च है जहाँ से लाइट फॉल कर रही है ऑन द मिरर. So where the eye is written, basically that is the incident ray which is falling on the mirror, and that ray is meeting the point O on the mirror, and वहाँ से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है ON. और आप देख सकते हैं कि वो मिरर से स्ट्राइक करके वो लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, और जहाँ पे मैंने कैपिटल R लिखा है दैट इज़ द रिफ्लेक्टेड रे बेसिकली. ओके, और इसमें जब आप मेजर करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई एंड एंगल आर, तो आप पाएंगे कि ये दोनों बिल्कुल इक्वल होते हैं. एंड द नेक्स्ट लॉ ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. सो एज यू कैन सी इन दिस फिगर, मैंने ऑरेंज कलर से प्लेन बनाए हुए हैं. सो देयर इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द जेड एक्सिस. ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, आई, आर and ON, okay, incident ray, reflected ray and the normal, they all are lying in the same plane, that is in between the x and y axis. So that's why we say that incident, reflected and normal, they all lie in the same plane, and this is the law of reflection. So it includes two things. The angle of incidence is exactly equal to the angle of reflection, and the incident ray I, the reflected ray R, and the ON normal, they all lie in the same plane. So this is it about this video, and rest of the topic I'm going to cover in the next video. Till then, take care. Bye bye.